हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो महाराणा प्रताप सिंह पर। बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दूसरा ये था कि जब महीने भर में सांगा के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि सांगा आज दिन तक किसी से भी युद्ध में हारा नहीं। और पता चला कि सांगा एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, उसके शरीर में 80 घाव है। कितने घाव है? तो सैनिकों ने कहा कि जब हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है और फिर भी अपने उससे लड़ने जाएंगे जिसमें अपना घाटा होगा तो हमने लड़ना नहीं है, वापस कर ले। उनका दूर किया, उनका ठीक है, घर को चलते हैं। But you know the business, and I know the chemistry. Maybe you and I could partner up. ਰਾਜਪੂਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਲੋ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तू भी अनंग मैं भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कल है कपटता है कुरूप, तू खंड खंड मैं हूँ अखंड मैं कंग मैं हूँ प्रचंड, मैं ही सकार मैं ही नकार मैं जुआकार मैं ही मकार मैं ही सकार मैं ही सकार मैं जुआकार मैं कम तेरी सकार मैं ही कितनी निर्बल संगम में खुशी मैं ही सुधान मैं ही अजान ये जिसकी वीरता के चर्चे देश से बाहर हो फिर वो आदमी सामान्य नहीं होता। राजनीतिक दृष्टि से अकबर महान है, लेकिन व्यक्तित्व के दृष्टि से राणा महान है। और राणा नहीं, महाराणा। अगर सब में महाराणा प्रताप का एक एक अंश आ जाए तो यह देश एक साल में सुपर पावर है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अकबर महान है, लेकिन व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से महाराणा। सिसोदिया राजवंश के सूर्यों में से एक सूर्य। रणबंका राठौड़ का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाने वाला राजवंश। तो हिंदुस्तान का पहला ऐसा राजवंश है जिसकी 13 पीढ़ियां एक के बाद एक सब के सब युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुई। कि जब झुक रही थी रियासतें सारी,
जब झुक रही थी रियासतें सारी तब केसरिया ध्वज संभाला था जो गाड़ दिया मुगलों की छाती पर। उस राणा का 1 कुंटल का भाला था, इस अमर कहानी का तुम अक्षर अक्षर गढ़ लेना। राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहाँ दहशत भी पहुंच कर दम तोड़। जैसे महाराणा प्रताप और राजस्थान के जो शासक थे उनका योगदान इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिलता है, ये दुखद है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के 500 साल बाद तक वो राजस्थान के शासकों ने किसी विदेशी आक्रमणकारी को घुसने नहीं दिया। और जब राजस्थान के शासकों का किला गिरा, अगले 100 साल में पूरे भारत पे कब्जा हो गया। इतने बहादुर थे वो लोग, तो उनको रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। तो हम लोग कई बार ना चीजों को कम बात बोली आपने। I'm so in love with you. You must have flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds. ये देखो अभी किले। समाज का हाईएस्ट राजपूत, समाज के लोएस्ट भील। सोचिए आप उस आदमी की दूरदर्शिता। भीलों के साथ एक गठबंधन बनाया प्रताप। बचपन में उनके पिता उदय सिंह जी थोड़े ओछे किस्म के आदमी थे और वो अपमान करते थे प्रताप का, कि उनका दिल जगमाल पर था। जो उनकी दूसरी रानी थी धीरबाई, उसका पुत्र था, और ये जयवंता बाई के पुत्र थे। प्रताप को राज्य से निष्कासित करके नीचे चित्तौड़ की तलहटी में रखा गया, लेकिन प्रताप ने विद्रोह नहीं किया। प्रताप चुपचाप वहीं से राज्य चलाते थे, क्योंकि सारे सामंत तो सलाह लेने उन्हीं से आते थे, क्योंकि योग्य तो वही थे। महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं, और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। राजस्थान को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो शौर्य की भूमि है, वीरों की भूमि है, और महाराणा प्रताप जैसे हीरों की भूमि है। और राजस्थान वो उर्वरा भूमि है जहाँ के पुरुष तो वीर होते ही हैं, वहाँ तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भी सैनिक थे जो राणा के साथी थे। और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं, और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। एक ऐसा राज्य है जिसे बप्पा रावल ईरान तक ले गए थे, अकबर कभी हासिल नहीं कर पाया। कल्चर और अरावली हिल्स में जिसे हमेशा संभाल के रखा, जिसके लिए राजपूत और भीलों का लंबा अलायंस रहा, वो जो हिंदुत्व, वीरता और इतिहास को इतिहास बनाता है, वहाँ के ऐतिहासिक दिन को विटनेस करने का गमन है, मेवाड़ को विटनेस करने का गमन है। You think he's painted as a rebel? Of course he was. I don't look at him as a rebel, sir. And actually, I've tried that Maharana Pratap is from my land. This is what our textbooks have taught us. Check out the history textbooks from 1974 till about
2000. Okay, all I've heard about Maharana Pratap was about his bravery. Read those textbooks, sir. These are not my words. Okay, no, fair. That Shivaji was a mountain rat. Those are the words used? A mountain rat who dared to defy the might of Aurangzeb. Really? Examples of such great kings have been painted like this. Why? Vote bank. If you have to tell the truth about Islamic atrocities, right? The Congress party decided that if you tell those truths, it will offend the current Muslim community, of which we are the protectors, meaning we have the Muslim vote bank in our hand. Say that they were benevolent kings. They brought art and culture. So downplay all their whitewash, all their atrocities. महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। राणा प्रताप सिंह उस शहर का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती। राजपूतों का सबसे बेखौफ जंगजू है। वो है मेवाड़ का शहजादा कुंवर प्रताप सिंह। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। राजस्थान में महाराणा प्रताप तो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को तो सब जानते हैं, पर इस वीडियो में जानते हैं भारत के सारे स्टेट्स के राजाओं के बारे में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के हीरो है राजा कृष्णदेव राय, तो तमिलनाडु में माना जाता है राजा राजा छोला वन को। केरला जाना जाता है त्रिवंकोर डायनेस्टी के फाउंडर मार्तंड वर्मा के लिए, तो तेलंगाना के आइकन है RRR में दिखाए गए कोमरम भीम। MP और छत्तीसगढ़ फेमस है रानी दुर्गावती और अहिल्या बाई होलकर के लिए। गुजरात में रूल किया चौलक्या और सोलंकी डायनेस्टी ने, तो पंजाब भूमि है महाराजा रंजीत सिंह की। तो कश्मीर में करकोटा डायनेस्टी के ललिता आदित्य मुक्तापीड़ा हिस्ट्री बुक से गायब कर दिए गए। हिमाचल और उत्तराखंड के गढ़वाल राजाओं के बारे में तो सबने सुना है, और बात हो यूपी की तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार घर था मौर्यन और अशोका डायनेस्टी का, तो उड़ीसा में था कालिंग किंगडम। बंगाल के फेमस रूलर रहे हैं राजा शशांक, साथ ही आसाम और नॉर्थ ईस्ट के आहोम किंग के लाचित बोरफुकन के बारे में सबको जानना चाहिए। पर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए। तो अगर उन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि उन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हैं, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो देखिए, किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं, तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे। ये देखो ऐसा है क्या इस रायगढ़ में? ऐसा कौन सा कोहिनूर का हीरा है जिसे पाने के लिए आलमगीर इस उम्र में घोड़े पर बैठकर दिल्ली छोड़ा है? इसे जीतने के लिए
मेवाड़ का महाराणा कभी भूखा नहीं मरा, और वैसे भी ये मांस खाते थे, इनको तो शिकार का बहुत शौक था, तो घास की रोटी को खिलाएंगे अपने बेटे को। तर्क निष्ठा पर बात उतरती नहीं है। हाँ, कविता की दृष्टि से, क्योंकि कविता को कवि को लेवरेज होती है, कवि अपनी कल्पना में कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ये कोई दुखी रोटे पिटे लोग नहीं थे, ये परम वैभवशाली परम यशस्वी लड़ाके थे, जो अपनी स्त्री, अपने देवता और अपनी स्वतंत्रता, अपने मेवाड़ के लिए एक दिन के लिए भी नहीं झुके। सही बात। अहंकार तो शत्रु की पहचान है और क्रोध उस पहचान का ध्वज। तो हे पूज्यवन, मैं कैसे अपनी पहचान और उस पहचान का ध्वज त्याग सकता हूं? वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए। वाकई यार बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे महाराणा प्रताप सिंह पर, लेकिन आप थोड़ा है कि हिस्ट्री पर पीछे चले जाए ना तो भाई आपको काफ़ी चीज़ें एक सीखने को मिलेंगी। अब यार देखो, एक हैरान हम रह जाते हैं कि जब ये एक चीज़ चलती है तो एक कितना मतलब क्या आगे दूर तक जाती है। आज मैं एक व्लॉग देख रहा था राजस्थान का, तो उधर एक भाई गया हुआ था, वो थोड़ा सा म्यूजियम उधर बना हुआ था, तो भाई आप हैरान रह जाएंगे, जैसी बड़ी बड़ी तलवारें, और एक तो मैं सूट देख रहा था भाई, हमारा ऐसे 5-7 सूट इकट्ठे कर लेना वो भी एक काम पड़ जाएंगी, बहुत बड़ा उनका सूट था। और एक ख्याल आता है, एक बंदा इमेजिन करता है कि यार कैसे वो एक वॉरियर होंगे, एक इतनी बड़ी बड़ी तलवारें जो 10 बंदे भी लगे तो भाई उनसे उठाई नहीं जाती, तो वो कैसे एक लड़ते थे। अब हमने शॉर्ट्स वीडियो देखे थे यार, जब आप राजस्थान या राजपूत की बात करते हैं ना तो भाई इन्होंने कभी नहीं सर झुकाया, काफ़ी राजा भाई झुक भी गए थे। जब मुगल अंपायर था ना, मुगल अंपायर भी बहुत ताकतवर था, लेकिन हमने भाई ये बात आपको हिस्ट्री में मानी पड़ेगी कि भाई राजपूत भाई कभी नहीं झुके उनके आगे। और इतनी देर तक, इतने सालों तक भाई एक डिफाइन करके रखना ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक बहुत बड़ी आर्मी होती थी, इतने वॉरियर बड़े बड़े होते थे, आगे से उसको रोक कर रखना ये बहुत अपने आप में एक ताकतवर की बात थी। अब किले हमने 1-2 देखे हैं बीच में, उनकी आप दीवारें देख लें, उनकी हाइट देख लें, ऐसे ये लड़ते थे यार। एक दफ़ा बंदा ना शॉर्ट से हो जाता, कमाल के शॉर्ट से भाई। राजपूत जो होते हैं ना, उनके बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है, वो सर कटवा लेते थे लेकिन झुकते नहीं थे। उन्होंने भाई मुगलों को उन्होंने भारत से निकाला है, सिर्फ राजपूतों ने। उन्होंने भाई इतना मारा है मुगलों को कि आपकी सोच है, उन्होंने मार मार के सारे मुगल भगा दिए। थोड़ी सी जगह पे वो रहते थे राजपूत, सारा हिंदुस्तान मुगलों के पास था, उन्होंने इतना मारा है, सारे मुगल उन्होंने भगा दिए वहां से। और आप भाई आप ये देख लें कि उन्होंने एक तलवार मार ऐसे घुमाई थी, बंदा सेंटर से भाई काट के घोड़ा भी काट दिया था। इतनी ताकत यार, आप सोचें
एक इंसान में हो सकती है? ओ यार भाई मुगलों से हटकर अब देखो ना, एक जब हम वीडियो बनाई थी मोहम्मद गौरी पर गजनवी जो आते थे भाई इधर सारा माल एक लूटने, मोहम्मद बिन कासम आया, वो भी आया, तो उनको रोकना कोई थोड़ी बहुत बात नहीं थी भाई। एक सारे वो राजे एक फतह करके आते थे, सारे राजों से लूट कर आते थे, लेकिन जब भाई आते थे ना इधर तो आगे से भाई भाग कर चले जाते थे। अब राजस्थान में आप जब इंटर होते हैं ना तो आपको एक वाइब आती है। राजस्थान ने अभी तक वो चीजें चेंज ही नहीं की। आप पूरे राजस्थान में जाते हैं ना, राजा महाराजा आपको राजा महाराजा और सारा कल्चर एक सेम नजर आएगा। अभी तक भी चीजें उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई हैं। लेकिन यार हिस्ट्री से ना एक मुंह नहीं फेरना चाहिए। ज्यादातर अब लोगों ने एक कुचल मुचल करना हिस्ट्री खत्म कर दिया है, बताया ही नहीं जाता कि क्या हुआ, वन साइडेड चीजें बताई जाती हैं। लेकिन भाई ये बहुत एक बड़े वॉरियर थे। बिल्कुल यार, काफ़ी कमाल के शॉट्स थे। लेकिन अगर बात की जाए ना तो वाकई उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा शॉट्स में ना उनकी एक हिस्ट्री या उनके बारे में बताया है। लेकिन सही बात है भाई, मेवाड़ के ऊपर जितने भी हमले हुए या जितनी भी कोशिशें की गई हैं ना, वो भाई पीछे नहीं हटे। उन्होंने भाई अपनी एक जितना भी एक वॉरियर आया, चाहे मुगल आया, जो भी है, जितना भी उन्होंने एक जोर लगाया ना भाई वो झुके नहीं है। चाहे वही बात अभी मुंह तोड़ जवाब दिया उनको उन्होंने। हाय नहीं भाई ऐसे अरशद भाई को आज मौका नहीं मिला, बीच में आने का लेट हो गया। लेकिन एक उनकी वाकई ये जो हिस्ट्री बताई है वो ऐसे ही। अब देखे जो वहाँ पर इतने बड़े बड़े किले बने हुए, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, तो भाई जाहिर सी बात है जब एक हमला होता था ऊपर से एक उतनी ऊपर जब उनकी एक सेना बैठी हुई है या वो जब एक जंग के मैदान में जाते थे तब तो भाई हर चीज़ हिल जाती थी। जी जी भाई कमाल के शॉट थे भाई। जिस तरह पहली शॉट में उन्होंने दिखाया कि एक बाजू भी कटा हुआ है, आंख भी एक नहीं है और हाथ भी नहीं है भाई, टांग भी कटी हुई, तो वो भाई फिर भी जंग लड़ रहे हैं कि भाई कमाल के शॉट है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन बेसिकली जो है ना वो एक नई इन्फॉर्मेशन है मौलवी साहब के लिए, और आस्ता आस्ता ये चीज़ों को ज़रूर सीखेंगे इधर बैठ के। देखो ना, एक हमने वो हिस्ट्री पढ़ी नहीं उस साइड की, जस्ट हमें अपना को थोड़ा बहुत पता है, वो भी हमने कोई थोड़े रट्टे लगाए हुए कहते आज़म के बारे में, इल्लामा इकबाल के बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में, और इसके अलावा कोई है और कोई या जिसने कौमी खाना लिखा था या और एक तो हाँ इस तरह के हैं, और उनकी भी थोड़ी सी एक डिफरेंट तरह की हिस्ट्री है, या मूलों के बारे में बताया जाता है। ये जो हिस्ट्री है ना ये उनसे भी पहले की है, ये तो बाद में आया है ना, ये 2000 से या उससे पहले से ये काम स्टार्ट हुआ है। और आप ये देख लें, बल्कि 1900 से 1900 जो हिस्ट्री मतलब कि जब मुगलों का बहुत ज़्यादा एक हैवी किस्म का इधर एक हर तरफ मुगल छा गए थे, और उन्होंने भाई फिर वो दूसरी तरफ उनकी एक यही कोशिश थी कि अब हम पूरे इंडिया के ऊपर हुकूमत करें, और जो भी इलाके रहते थे उनके ऊपर उन्होंने कोशिश की उनको अपने हाथ में करने की। तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे वॉरियर थे भाई, जो एक आप कह लें कि एक आप जो है ना वो उनकी जिस तरह ये एक राजपूत हैं, या मतलब इस चीज़ को तो थोड़ा पीछे रखना चाहिए, लेकिन उनकी दिलेरी बहुत थी। और उस वक्त किले होते थे, घोड़ों के ऊपर जंग लड़ते थे, तलवारों के साथ लड़ते थे, और ये मतलब ना उस वक्त सिर्फ दिलेरी देखी जाती थी, तादाद नहीं देखी जाती थी। और देख लो मुगलों की कितनी तादाद होती थी, और वो कैसे हज़ारों सैकड़ों लाखों की तादाद में होते थे, और आगे से ये एक चंद एक हज़ारों की तादाद में इन्होंने भाई आगे से उनकी यार भाई वही बात है, पूरे भारत पे उनकी का कब्जा था, पूरे भारत पे। लेकिन और फिर भी भाई छोटी सी जगह पे रह के इन्होंने भाई उनसे लड़ा और जीत भी ली इनसे, इनको मार भगाया वहां से। आप ये सोचें इतना जज्बा था उस बंदे में। नहीं बिल्कुल ताकतवर भाई, उसकी आप डिटेल कभी जाके पढ़े ना, उन्होंने जो मतलब ऊपर लिबास पहना हुआ था ना वो पता नहीं कितने केजी का था, जो मतलब सिर्फ ऊपर पहनते थे यार, जो वो कवच होता है ना, सुरक्षा कवच जो होता है, वो कहते हैं तकरीबन 15-20 किलो का वो होता है। वो जो इधर होती है जाली, वो वाली 15-20 किलो की वो होती है भाई, लोहे की जो। इसीलिए सलमान भाई ने बोला है ना कि उसने एक तलवार मारी है, बंदे का सर भी काट दिया है और घोड़ा भी काट दिया है। ओ भाई आप हिस्ट्री पढ़े। हाँ ये बहुत रियलिटी है, इतना तो झूठ ना बोलो यार। भाई आप आ जाए इधर,
आने का टाइम नहीं है। मेरी बात सुनना। मैं तो आपकी बात सुनकर आप हिस्ट्री पढ़े, आपको पता लगे। पता नहीं आपने कौन चाचा को इधर बिठाते हैं। नहीं यार, मेरी तो सोच ला, मैं समझ गया था यार। जी भाई आ गए चाचू साहब। भाईजान मैं तो अभी आया हूँ, तो मैंने एक बात सुनी सलमान साहब की कि 20 किलो का उन्होंने वो लोहे का सामान पहना होता है, ठीक है। वो भाई बात सुने, वो कपड़ों के बगैर भी होता ना तो एक तलवार से इतना कुछ नहीं होता जितना आप बड़बड़ा रहे थे कि एक तलवार लगाई है, आदमी भी काट दिया, ऊपर से घोड़ा भी सारा काट दिया। कोई वो बात बताएं जो लॉजिकल वाली बात है। ऐसे ही हवा में तीर मार देते हैं यार। लॉजिकल भाई, लॉजिकल बता। हवा में तीर है जफर भाई। ओ भाई हवा में ही है। ओ नहीं भाई, ऐसे आज तक अपना ये सिर्फ एक बंदे ने अपना हजरत अली ने ये किया था, एक तलवार से सारा कुछ काट दिया था। ये हजरत अली से मतलब भाई ना यार, आप कौन सी बात करते हैं आप यार? भाई ये बात मानने वाली नहीं है। आप हमें इसका प्रूफ दिखा दे, कहीं पर दिखा दे। लिखा हुआ है भाई? नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ऐसे ही आपकी बात हवा में छोड़ देते हैं। बात सुन सकते हैं आप? हाँ सुनाए। हर सदी में जिसको हम 100 साल बोलते हैं ना, जी जी, आज जो मतलब इंसान है ना, उसकी एज और जिसामत जो है ना वो कम हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आजकल इतने टिड्डे जो है ना वो मतलब हमने बड़े बदमाश। ओ भाई आजकल के वक्त की बात, उस वक्त जवान होते थे 8-8, 10-10 फुट के बंदे थे। कि भाई आगे वाले जो मरने वाले थे वो कौन सा इतनी बच्चियां थी। वो बात तो भाई वो भी उनके मुकाबले में दो थे, एक नहीं था, दो बनते थे। जफर भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भाई अच्छा बोल। जफर भाई आप कहते हैं ना राजपूत, आप आज के राजपूत भी देख लें। क्या आज के राजपूत हैं? आज एक मिनट मेरी बात सुन ले। हेलो भाई, आज नहीं ये हमारे वाले नहीं जो इंडिया में है, यहाँ पे तो है राणे। अपनों की बात कर रहे हैं। अपने कौन से हैं यार? मेरी बात सुने, मेरी जफर भाई मेरी बात, ये सिर्फ हवा में बातें छोड़ता है। इंडिया के राजपूत इसने देखे हैं, उनके सारा कुछ इसने यार आप वीडियो देखिए, इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है। जो राजपूत इधर पाकिस्तान में है वो गांडू हैं, ठीक है। और लाहौर में राजपूत, लाहौर में रहते हैं। आप रानों को सबको राजपूत बना रहे हैं, लाहौर में बैठे हैं राजपूत। आपने असल राजपूत देखे ही नहीं है। ओए अपनी भी देखे नहीं है, मंदी यार ऐसे झूठ बोली जा रहा है। आपने देखे हुए हैं? ओ भाई झूठ बोलने से ये आपने देखे हुए हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ मैंने देखे। मैं कहाँ पे देखे? मेरे साथ सुबह चले, मैं आपको असल राजपूत दिखाता हूँ। असल राजपूत क्या होता है? असल राजपूत लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में रहते हैं भाई। लाहौर में, सिर्फ लाहौर में और कहीं भी नहीं है। दूसरा मुझे नहीं पता, लाहौर में रहते हैं, मुझे इतना पता है। यार इसको एक झूठ का पता है कि लाहौर में रहते, इसने फूंक दी है बस। हम इसकी ट्रक की बत्ती पे पीछे नहीं लगे। ट्रक की बत्ती ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अयाज प्रस्त थे वो, अयाज प्रस्त बकवास बंदे भाई थे वो जो भी थे। लेकिन ये जो आपने बात की है, ये अकेले बंदे ने बात उठाया वहां से। यार मेरी पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा था, मुगलों का कब्जा था, सारा कुछ अच्छा था। लेकिन ये जो आपने छोड़ी है ना कि एक तलवार लगाई है, बंदा भी काटा, घोड़ा भी काटा, ऐसे करके उसने ऐसे करके काटा था। ओ जफर भाई ये झूठ किसी और, आप झूठ, मैं ये झूठ नहीं मानूंगा। ये झूठ आपको मनवा के लेना क्या हम लोगों ने हैं? आपको मनवा के लेना क्या? आपके झूठ मानेगा कौन? तो ना माने आप, ऐसे आपने जोड़ लगाएगा कौन? आपने हिस्ट्री लिखनी है। आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। कौन सी बत्ती? आप ट्रक की बत्ती के पीछे। ये तो पढ़ाया गया वही बोलते हैं। मेरी बात सुन, टैट ना करो, टैट है तो आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कहाँ चीटा है, तो हम चीटा कैसे माने? हमने तो देखा नहीं चीटा। चीटा नहीं, चीटा नहीं, कहाँ वाइट है भाई साहब? ये बात किसी और को सिखाना, हमें ना सिखाना। ओ भाई, हाँ ओ भाई, ये यही बात है। आप जो वाले बोलेंगे हम मानेंगे, हम कभी भी नहीं ये चीज मानेंगे। आप वही बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वाली फिर वो जी मैंने ऐसे कर दिया, आपने किताबों में ऐसे पढ़ा हुआ है। जफर भाई एक मिनट, मैं जी अपना ना पाकिस्तानी जो राजपूत है ना उनको नहीं जानता, मैं इंडिया वालों को जानता। तू इंडिया कभी तू जिंदगी में नहीं जा सकता। मैंने इंडिया वाले देखे हैं। वो वीडियो देखे भाई, आपको पता चल जाएगा सारा। ओ भाई गूगल पे हिस्ट्री चेक करें। ये जो झूठ आपको करनी आती है, आपको पता क्या होगा। ये जो झूठ आपने बोला है ना, ये दुनिया के किसी कोने में चले जाए कोई बंदा इस पे यकीन नहीं करेगा। आपको कमेंटों में बता देंगे बंदे। क्या कमेंटों में बताएंगे? क्या कमेंटों में बताएंगे? कमेंटों में चला जाता है। आप देखो ना,
कमेंट मेरी बात सुन, मैं एक कमेंट आपको कर देता हूँ, आप क्या मेरा उखाड़ लेंगे? अच्छा एक मिनट कमेंटों में चले जाएं। मेरी बात सुन ले, मेरी बात। झूठ के पीछे भागने वाले। हिस्ट्री में लिखा होता है ना भाई, हिस्ट्री में लिखा होता है, वो झूठ नहीं होता। दिखाएं हिस्ट्री किधर है, दिखाएं, मुझे भी हिस्ट्री दिखाएं यार। ऐसे ही हिस्ट्री बना लेते हैं आप लोग। हिस्ट्री इनकी पढ़ी हुई। आप टीपू सुल्तान का पता आपको? घर से हिस्ट्री बना लेते भाई हैं। टीपू सुल्तान पता है मुझे, सारा पता क्या है। किया था? कुछ भी नहीं किया उसने जंगें लड़ी हैं, और उसने क्या करना है? तो इन्होंने भी जंगें ही लड़ी हैं भाई, जंगें लड़ी हैं ना, सब ने जंगें लड़ी हैं, ठीक है। ये जो शोशा छोड़ रहे हो आप कि उसने ऐसे तलवार मारी, बंदा भी काटा, घोड़ा भी काट दिया। अरशद भाई का एक ही पॉइंट है कि ये मुझे ये बात सिर्फ साबित करनी, बाकी 100% इंडिया वालों की हर चीज मैं मानूंगा, सिर्फ मुझे ये एक तलवार से बंदा भी काटना है, घोड़ा भी काटना है, ये मुझे साबित करें बस। बात है, और बाकी कोई बात नहीं। आपकी हर बात सही है भाई, आप तो ये चीज मैं नहीं मानूंगा। चलो भाई आपको दिखाते हैं यार, चले दिखाएं। उनका एक पॉइंट है कि ये बात मुझे नहीं माननी। बाकी राजपूत में आप छोड़े, उनको रहने दो। राजपूत वाकई राजपूत है, ठीक है, मेरी उनके साथ दोस्ती भी है, ठीक है। मैं अभी राजपूत को फोन करता हूँ, कसम खुदा की वो अभी इन्हीं पैरों पे इधर पहुंचेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर वो बैठा है। मर्द का पता होता है कि मर्द किसके साथ है, लेकिन मर्द है, मैं मान रहा हूं। मैं ये बात नहीं मानूंगा कि एक तलवार से बंदा भी आपने काट दिया, घोड़ा भी काट दिया। क्या बात है यार, ऐसे हमें चूतिया बना रहे हो यार। जबर भाई, ऐसे हिस्ट्री में एक चीज होती है मानने वाली, एक चीज नहीं मानने वाली, वो हम कैसे मान लें? ये ऐसे नहीं, मौलाना साहब बैठे हुए हैं, अलो बेआती नहीं है ये जी, ठीक है, ठीक है, उसने बात सुन ले जबर भाई, बात सुन ले उधर से। बताइए क्या है यार, हमने खुद ना जंगें लड़ी हैं, ना हमने देखी हैं। ये जो भी पिछली हिस्ट्री आती है ना, ये किताबों से सभी ने पढ़ी हुई है। जबर भाई, वो बात ठीक है, मेरी बात सुन, मैं आपकी बात उनकी बेस के ऊपर ही सारी बातें बनी हुई है। ये जो भाई बात कर रहा है ना, वो कोई अपने पास से नहीं कर रहा। सर मैं मान रहा हूं, एक बात भी हिस्ट्री में गलत हो ना, तो लोग उसी वक्त सीधे भाईजान मेरी बात सुन लेना जबर भाई, मैं उनकी हर एक बात मानने को तैयार हूं। ये बात मानने के लायक ही नहीं है, मानने के काबिल ही नहीं है, ये सोच में भी नहीं आ सकता यार। वो मेरी बात सुने यार, इंसान कागज का था, घोड़ा कागज का था, वो यार कैसे बात इधर से लेकर उधर तक इतनी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप किसी से तलवार बनवा ले, ठीक है, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं कलमा भर कर कहता हूँ, मैं घोड़े के ऊपर बैठूंगा, आप काट जाएं तो दुनिया की जो चीज बोलेंगे वो आपको इनाम में मिलेगा। बोले हैं, मैं मर दूंगा, मैं लेकर दे के जाऊंगा। हमसे वो तलवार उठाई नहीं जाती है, वो कितने 50 मन की होनी है। ओए ये बात छोड़े, अल्लाह के नाम पे माफी दे हमें, छोड़ रहे हैं बात। पता नहीं आपको है क्या, पता नहीं बाहर से कौन सी कुत्ती सूंघ के आए हैं आप। सलमान ने छोड़ी है, जफर भाई उसको कवर चढ़ा रहे हैं ऊपर, कवर चढ़ा रहे हैं भाई हिस्ट्री पढ़े ना आप। तो भाई आप लोग 5वीं जमात पढ़े नहीं है, हिस्ट्री आपको याद है। आपने तो एमफिल मुझे मेरी बात सुन ले, पीएचडी की हुई है भाई, बात सुन ले यार। वो एक वीडियो मैं ये बात करता हूँ, आप हर वीडियो में सबूत, मेरी बात सुनने पहले यार, आप कुत्ता बिरयानी खाए हुए इसलिए बहुत ट्रैक्टर का आप खा के आए, तभी तो ऐसे भाग रहे हैं। वो यार बात सुने ना, आप सिर्फ वही बिरयानी वही बात करते हैं, सिर्फ मुझे सिर्फ एक बात का सबूत दिखा दें। आप हर वीडियो में हमसे प्रूफ मांगते हैं, आज मैं आपसे प्रूफ मांग रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये वीडियो प्रूफ दिखा दें। महाराणा प्रताप के भी हमने ना शार्ट बनाए हैं, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री विद वीडियो आपको दिखाएंगे। भाईजान मैं किसी को नहीं मानता, सिर्फ मैंने एक तलवार से बंदा भी कटवाना है, घोड़ा भी कटवाना है, सिर्फ यही बात। अच्छा वीडियो बनती थी क्या? तब उस वक्त वीडियो बनती थी, तो फिर आपके मानने पर हम यकीन कर लें? हमारे अच्छा एक मिनट आप कह रहे हैं झूठ है, आप जो कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं सरासर हम आपकी क्यों माने? फिर चलो ठीक है, आप अपनी माने, आप उसकी ना, हमें इसका प्रूफ दें बस, हमें प्रूफ चाहिए। तो आप नहीं मान रहे, हम आपको क्यों प्रूफ दें? फिर आप हिस्ट्री के पढ़े तो सही, आप चेक तो कर लें। आप चेक की है, हमने हिस्ट्री चेक की हुई है, हम जो मर्जी चीज, ये चीज मानने के लायक ही नहीं, आप मानेंगे ही नहीं, मानने के लायक ही नहीं है, तो फिर छोड़े इस बात को, मानेंगे तो मानेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो। नहीं होश तो हम लाहौर के राजपूत से पूछ ले। हाँ लाहौर के राज से पूछे, इनसे बोलो, लाहौर के राजपूत से पूछे।
उधर हाँ, और ये इधर जानता नहीं है, इंडिया में जानता है राजपूत को, इधर तो जानता नहीं। वीडियो देखी है मेरा भाई, उधर इधर बोलना कि लाहौर पर 500 लेते मोटरवे पर हमने उधर इसका किराया ज्यादा लगेगा, टैक्सेस को पार जाना है, इसलिए ये नहीं पूछेगा। वो तो फिर रोते क्यों है टैक्स पे आप रोते आप, हमने तो कभी बोला ही नहीं है। लेकिन थोड़ी सी आप एक दफा लाहौर गया थे, 500 रुपया उन्होंने आपसे टूल टैक्स मांगा था, आपने चलो मेरे से 500 लिया, ये 200 कचरे वाला लेता, आप यही करने लग पड़ते 200 पे, वो तो 500 था। चलो भाईजान, ऐसे चीखने से ऐसे चीखने से तो आप भाई, वो जो आपने झूठ इतना बड़ा बोला है ना, वो साबित नहीं होएगा। लेकिन यार देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।